भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का भारत केसरी न्यूज में स्वागत है। मैं गोस्वामी अरुण गिरी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को भगवान दत्तात्रेय जी के जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के बीच उनका परिचय दे देता हूं। महंत सच्चिदानंद गिरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा, और साथ में ध्रुव नारायण पर्वत जी, दिल्ली प्रदेश से अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के, और साथ में हमारे बड़े भाई जो दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं बड़े भाई मनीष गोस्वामी जी। आप सभी का हमारे भारत केसरी न्यूज में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि भगवान दत्तात्रेय जी के जयंती पर महंत जी प्रकाश डालें और आखिर में इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है इसके बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताएं। मोहन जी। सभी को ओम नमो नारायण। ये लगभग काफी लोगों को मालूम होगा कि दत्तात्रेय भगवान ये हैं कौन। महासती अनुसुईया के ये पुत्र हैं। महासती अनुसुईया की परीक्षा लेने जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए और उन्होंने एक शर्त रखी कि आप वस्त्र को धारण नहीं करेंगे हमें भोजन कराने के लिए, तो अनुसुईया ने सत्य के बल पर उन तीनों को बाल रूप दिया, बच्चा बनाया और बच्चा बना के उनको भोजन कराया। उसके बाद जब वो वहां से जाने लगे, कहानी तो वो लंबी है, जब वो जाने लगे वहां से तो सती अनुसुईया के मन में मातृत्व था उन प्रभु के प्रति के आज ये बच्चे भगवान बनकर आए हैं। तो जाते समय जब उन्होंने कहा कि महासती अनुसुईया आज ये सिद्ध हो गया कि तुम सतियों की सती हो, महासती हो, आप हमसे वरदान मांगो। तब महासती अनुसुईया ने कहा कि प्रभु एक ही वरदान चाहती हूं कि मैं तुम्हें अपनी पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब अनुसुईया के यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप आपने देखा होगा। दत्तात्रेय जी का जो मुख है वो त्रिमुखी है, तो तीनों रूप में उन्होंने जन्म लिया। रहा सवाल यह कि इसको क्यों पूछते हैं या जयंती क्यों मनाते हैं। पहले प्राचीन युग में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो सब गृहस्थी हुए हैं, चाहे वो ऋषि वशिष्ठ हो, चाहे वो कोई भी ऋषि हो जो आश्रम में जाते थे, उनकी पत्नियां होती थी और वहां पर जाकर शिक्षा लेते थे, राजे महाराजाओं के भी बच्चे और जनता के भी बच्चे, तो वो गृहस्थ आश्रम में होते थे। लेकिन सन्यास परंपरा जो शुरू की वो सबसे पहले दत्तात्रेय जी ने की। सन्यास की परंपरा भगवान दत्तात्रेय से शुरू हुई। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, जितने भी अखाड़े होंगे या जितने भी सन्यासी होंगे, उनके मुख्य देवता, मुख्य पूजा भगवान दत्तात्रेय की होगी। शंकराचार्य जी ने तो एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। ये जो 10 नाम हुआ है ये शंकराचार्य से हुआ है। इससे पहले वो सन्यास था, दत्तात्रेय ने जो दिया सन्यास आश्रम। तो जिस समय बौद्ध धर्म बढ़ने लगा तो उस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी ने एडमिनिस्ट्रेशन दिया, 10 नाम बनाए जो दिशाओं के हिसाब से, पर्वत के हिसाब से, कौन कहाँ प्रचार करेगा, कौन सागर पे करेगा, कौन बस्तियों में जाकर करेगा, उसी तरह उन्होंने गिरिपुरी पर्वत इस तरह से नाम धरे। लेकिन जो दत्तात्रेय को पूछते हैं उनका मुख्य यही है कि सन्यास की परंपरा भगवान दत्तात्रेय से प्रारंभ हुई, उससे पहले सन्यास परंपरा नहीं थी। यही कारण है कि दत्तात्रेय भगवान को भगवाधारी और विशेषकर जितने भी सन्यासी हैं
उनके तो मुख्य देवता, मुख्य पूजनीय भगवान दत्तात्रेय हैं, क्योंकि उनकी जो परंपरा है वो वहीं से प्रारंभ। ये उनके बारे में मैंने जो जानकारी थी बताई। अब हम चाहेंगे कि इस महा जयंती के अवसर पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री ध्रुव नारायण पर्वत जी भी कुछ जानकारी दें कि क्या दर्शकों को बताना चाहते हैं इसके बारे में। श्री पर्वत जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत केसरी के एडिटर चीफ अरुण कुमार गिरी जी का अभिनंदन करता हूं तथा साथ में मैं अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के कर्णधार, बुद्धिजीवी, मार्गदर्शक, जिनके इशारों पर समूचे हिंदुस्तान का गोस्वामी समाज एक हो जाता है, मैं उस शख्सियत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद गिरी जी को प्रणाम करता हूं तथा साथ में मेरे भाई मनीष कुमार गिरी जी जो दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं ध्रुव नारायण पर्वत अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं। मैंने 2018 में अध्यक्ष पद मुझे मिला और मैं तब से समाज का काम कर रहा हूं। मैंने 2018 में दत्तात्रेय जयंती द्वारका में मनाया, उसमें बहुत सारे समाज के लोग आए और 2019 में भी द्वारका स्थित सेक्टर 17 में मैंने दत्तात्रेय का जन्म दिवस मनाया, उसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन 20 और 21 में हमने अभी दत्तात्रेय जयंती वहां नहीं मनाया, छोटा छोटा कस्बे में, गांव में, कॉलोनियों में मनाया। तो दत्तात्रेय भगवान, उनके माता और पिता दत्तात्रेय जी का माता का नाम सती अनुसुईया और पिता का नाम अत्रि था। ये कहानी कुछ लंबी ही है जी। मैं देश भर के जनता तथा सभी गोस्वामी समाज तथा सब समाज को भगवान दत्तात्रेय के जयंती पर शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। अब हम चाहेंगे कि दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के महासचिव बड़े भाई मनीष गोस्वामी जी भी इस पर कुछ प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को जो भी कहना है, जो भी इनके तरफ से जो भी चीजें अपने मन में इच्छा जागृत हो रही है, जो भी बताना है, बताने की कृपा करें। मनीष जी। माइक चालू कीजिए, माइक चालू कीजिए। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम। ओम नमो दिल्ली नारायण। प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरा प्रणाम। अरुण जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, इसके लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम तीनों को आज एक साथ अपने चैनल पे बुलाया है। उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं जो है भारत केसरी न्यूज, इसके जितने भी श्रोता हैं, उनको जितने भी श्रोता हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इससे पिछले बार जब हम बैठे थे तो काफी लोगों ने हमें प्यार दिया है। इस बार भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपके चैनल द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा लोग देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। इससे अपने समाज में जागृति आएगी और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के अपने स्वजातीय बंधु गोस्वामी जितने भी हैं, उनको मैं दत्तात्रेय देव जयंती अवतरण दिवस को की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा, सभी मेरे यहाँ से
जितने भी बैठे हुए हैं, माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी, इन्होंने अपनी बात कही है दत्तात्रेय देव की सभी विस्तार रूप से। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं संक्षेप बात बताना चाहूंगा। ये हर साल मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा को दत्तात्रेय देव की अवतरण दिवस है जो मनाया जाता है। और एक खास बात और बताऊंगा, इसमें दत्तात्रेय देव ने 24 अपने गुरु बनाए थे, जिसमें सूर्य भी था, पृथ्वी भी था और अन्य कबूतर जैसे जानवर, बहुत सारे सर्प, लोग, बहुत सारी चीजें थी। 24 गुरु बनाए थे, जो कि आज के जीवन में अगर इसको अगर कोई उतारता है तो स्वयं जी आवाज फट रही है, कुछ साफ नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस जी, आज के डेट में अगर ये अपने जीवन में कोई उतारता है इसको, तो वो स्वयं में महान बन जाएगा। दत्तात्रेय देव की जो पूजा हम करते हैं, ये हर वर्ष हमारी संगठन व्यापक रूप में मनाती है, लेकिन 2 साल से कोरोना काल में हम लोग थोड़ा सा, हमें परमिशन नहीं मिलने की वजह से नहीं मना पाए हैं। इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इसमें हमारी भी दोष या हमारी संगठन की कोई दोष नहीं है, ये सिचुएशन समय का दोष है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से आग्रह भी करूंगा कि अभी एक बार फिर से ओमिक्रॉन का जो है लहर धीरे धीरे अपने रफ्तार पकड़ रहा है देश में भी, उससे भी बचना है। इसलिए सभी लोग सावधान रहें। नमस्कार, हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल भारत केसरी न्यूज के लिए निकाला। और आज हमारे एक और भगवान माने जाते हैं दत्तात्रेय महाराज जी। मनीष जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं ज्यादा जानकारी तो इस विषय में नहीं है, लेकिन जितना मैं जानकारी जुटा पाया हूँ, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है महाशिव की, विश्वनाथ जो धाम है, वहां पे जो न्यास ट्रस्ट बोर्ड बनाया गया है, उससे गोस्वामियों को निकाल दिया गया है। कोई गोस्वामी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जो नया गठन हुआ है। इस पर भी हमारी संगठन क्या विचार कर रही है, इस पे हमारा क्या रुख होगा, इस पे विचार करने योग्य है। मेरे दोनों शीर्ष यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस पे विचार करें और एक्शन की भी हम अगर पहल करें तो बहुत बेहतर होगा। यही मेरा आग्रह है। देखिए मनीष जी, हम यही बात कहने जा रहे थे कि हम इस विषय पर जो है सोमवार को चर्चा करेंगे और फिर एक बार हम डिबेट पे बैठेंगे, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जी रहेंगे और कोशिश करेंगे आप भी हमारे साथ रहें। और भी अखाड़ा पर जो जूना अखाड़ा परिषद है उत्तर प्रदेश का, उसमें भी एक आध 2 लोगों को बिठाया जाएगा, ताकि इस मामले पे बहस किया जाए कि आखिर में सरकार क्यों इस तरह से कदम उठा रही है, क्या वजह है कि गोस्वामी समाज के लोगों को हर मंदिर से जो है अलग किया जा रहा है, उनको वहां से निष्कासित किया जा रहा है और धीरे धीरे अपने लोगों को उस पर काबिज किया जा रहा है। आखिर में क्या वजह है, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और फिर हम इसके बाद चर्चा पर बैठेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दत्तात्रेय जयंती पर लोगों को ये जानने का मौका दिया। तो हमारी ओर से, हमारी महासभा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।